हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं नानांग यिरांग। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनियुक्त अग्निवीरों के साथ किया संवाद। कहा, अग्निपथ योजना भविष्य की रणनीति के लिए साबित होगी गेम चेंजर। अग्निवीरों से अपनी पसंद के क्षेत्र में कौशल विकास पर काम करने के साथ साथ नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक बने रहने का किया आह्वान। राज्य के टेक्सटाइल मंत्री तुमके बागरा ने वेस्ट सियांग जिले के हुमी दारका में जिला और सत्र अदालत परिसर की रखी आधारशिला। 25,000 स्क्वायर मीटर क्षेत्रफल में फैले अदालत परिसर की जमीन को दारका गांव के मिमर अत और हिकर दोजी ने किया है दान। देश भर में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत स्कूल से लेकर विभिन्न स्तर पर यातायात नियमों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए आयोजित किया जा रहा है कार्यक्रम। अरुणाचल प्रदेश के रोइंग और पासीघाट सहित कई अन्य स्थानों पर निकाली गई राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा जागरूकता रैली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अग्निवीर तकनीकी रूप से उन्नत सैनिक संपर्क रहित युद्ध के नए मोर्चों और साइबर युद्ध की चुनौतियों के मद्देनजर भारतीय सशस्त्र बलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा है कि युवाओं की वर्तमान पीढ़ी में विशेष रूप से ये क्षमता है और इसलिए आने वाले समय में अग्निवीरों की सशस्त्र बलों में अग्रणी भूमिका होगी। श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तीनों सेनाओं के अग्निवीरों के पहले बैच को संबोधित करते हुए कहा कि नया भारत नए जोश से भरा है और सशस्त्र बलों को आधुनिक बनाने के साथ साथ आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास चल रहे हैं। श्री मोदी ने अग्निपथ योजना के अग्निवीरों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये परिवर्तनकारी नीति भारतीय सशस्त्र बलों को मजबूत बनाने और उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने में एक गेम चेंजर साबित होगी। अग्निवीरों की क्षमता की सराहना करते हुए पीएम ने कहा है कि उनकी भावना सशस्त्र बलों की बहादुरी को दर्शाती है, जिसने हमेशा राष्ट्रीय ध्वज को ऊंचा रखा है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने ये भी बताया है कि ये योजना कैसे महिलाओं को और सशस्त्र बनाएगी। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि किस प्रकार अग्निवीर महिलाएं नौसेना का गौरव बढ़ा रही है। उन्होंने अग्निवीरों से अपनी पसंद के क्षेत्र में कौशल विकास पर काम करने के साथ साथ नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक बने रहने का आह्वान किया। युवाओं और अग्निवीरों की क्षमता की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि अग्निवीर ही 21वीं सदी में देश को नेतृत्व प्रदान करने जा रहे हैं। अग्निवीर योजना युवाओं को 4 वर्ष के लिए सशस्त्र सेनाओं में भर्ती के उद्देश्य से शुरू की गई थी। ये योजना इस प्रकार से तैयार की गई है कि सशस्त्र सेनाओं में युवाओं की अधिक संख्या बनी रहे। राज्य के टेक्सटाइल मंत्री तुमके बागरा ने आज वेस्ट सियांग जिले के हुमी दारका में जिला और सत्र अदालत परिसर की आधारशिला रखी। इस अवसर पर स्थानीय विधायक और राज्य सरकार के विधि सलाहकार केंतो जिनी भी मौजूद थे। 25,000 स्क्वायर मीटर क्षेत्रफल में फैले अदालत परिसर की जमीन दारका गांव के मिमर अत और हिकर दोजी ने दान में दिया है। इनमें नुन ही जगह चमचिन आसिन निजी बोखेन में आमनम बेडरोगोन्यो आतु जी चलो दारका जगह कोई नुन तलक लो निजी बोखेन का जगह जितना आर के मिश्रा मना नुन तो ऑप्शन नुन आलो बोलो सीनियर वो ये कुन नहीं नुन वो हाई स्कूल लो ये को अमी को बार चिंता का आई मत जगह से नुन आलो ओखला का नुन एरिया नुन तो डेवलपमेंट तो ना कारण नुन को जो मैं का नुन आकर कॉलेज को जितना मत नुन आहिना को मुताबता कितना को अलग ना कहीं आव नुन ओमेगा देन ही होकर आर के मिश्रा का पास में इसका तो नुन तब हम दारका में आओ मापी ही मान्य मनो
रिमोट मतदान मशीन पर चर्चा और उसके संचालन प्रणाली के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा आज बुलाई गई राजनीतिक दलों की बैठक में तकनीकी विशेषज्ञ समिति के सदस्यों ने इन्हें रिमोट मतदान मशीन के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी दी। निर्वाचन आयोग की इस इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन का उपयोग करते हुए प्रवासी मतदाता देशी में अलग अलग स्थानों से वोट दे सकते हैं। मशीन की ईवीएम जैसा ही सुरक्षा तंत्र मौजूद है। इस नई मशीन का उपयोग करके एक ही रिमोट मतदान केंद्र से 72 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जा सकेंगे। ये व्यवस्था लागू होती है तो प्रवासियों के लिए एक बड़ा सामाजिक परिवर्तन हो सकता है। निर्वाचन आयोग ने इसके लिए एक कानून में अपेक्षित परिवर्तन, प्रशासनिक प्रक्रिया और मतदान के तरीके के बारे में सभी दलों से 31 जनवरी तक अपने सुझाव देने का अनुरोध किया है। देश भर में हर साल 11 से 17 जनवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। इसके तहत स्कूल से लेकर विभिन्न स्तर पर यातायात नियमों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। केंद्रीय सरकार परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा आयोजित सड़क सुरक्षा सप्ताह की कड़ी में अरुणाचल प्रदेश में भी जगह जगह जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। लोअर दिबांग वैली जिले के रोइंग सहायक पुलिस अधीक्षक रिंगू मोपोक के नेतृत्व में आज राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली में विभिन्न प्रचार माध्यमों से लोगों से हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने सहित सभी ट्रैफिक रूल्स का पालन करने की अपील की गई। ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी द्वारा ऑल अरुणाचल प्रदेश पब्लिक ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के सहयोग से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा जागरूकता रैली निकाली गई। पासीघाट पुलिस स्टेशन के प्रभारी ओतू गांव ने लोगों से ओवर स्पीडिंग से बचने, हेलमेट पहनकर और सीट बेल्ट लगाकर वाहन चलाने, नशा का सेवन कर और एयरफोन लगाकर वाहन नहीं चलाने, ड्राइविंग के समय मोबाइल फोन में बात न करने, ट्रैफिक लाइट का उल्लंघन न करने और गलत लेन में वाहन नहीं चलाने की अपील की। तो कल में भी होगा और 17 तक खत्म हो जाएगा। पुलिस का तरफ से जो है कि वो हम लोग इतना अवेयरनेस देने का बावजूद भी वो जब हम लोग का बोला हुआ को नहीं करने वाला को हम लोग ये चालान काटेगा, है कि नहीं। वो इतना बोल देने के बाद में चालान काटेगा और गाड़ी का पूरा ये डॉक्यूमेंट चेक करेगा। हेलमेट सीट बेल्ट अगर लगाना है बोल के सबको अलर्ट कर दिया, लेकिन वो लोग उसका बावजूद भी नहीं मानने से चालान उलन काटेगा और जो बिल्कुल कुछ है डॉक्यूमेंट है ये नहीं। आज राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस है। स्टार्टअप का कल्चर देश के दूर दराज इलाकों तक पहुंचते, इसीलिए हर साल 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाता है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि पीएम के मोदी के विजन के अनुरूप अरुणाचल प्रदेश में आर्थिक विकास, स्टार्टअप डे के लिए अनुकूल माहौल सुनिश्चित करने और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार प्रयास जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि स्टार्टअप इकोसिस्टम के तहत अरुणाचल प्रदेश इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट पार्क की स्थापना की गई है और स्टार्टअप पॉलिसी 2022-23 में स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए उद्यमिता पर जोर दिया गया है। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि समूचा देश वर्ष 2025 तक डॉपलर वेदर नेटवर्क के दायरे में आ जाएगा, जिसके माध्यम से मौसम की कठिन परिस्थितियों की सटीक भविष्यवाणी की जा सकेगी। नई दिल्ली में शनिवार को भारतीय मौसम विभाग के 148वें स्थापना दिवस के अवसर पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पिछले 10 वर्षों में राडार नेटवर्क को बढ़ाने में सक्रिय कदम उठाए हैं और आज इनकी संख्या 15 से बढ़कर 35 हो गई है। उन्होंने बताया कि कृषि संबंधी मौसम सेवाओं के अंतर्गत वर्ष 2025 तक 660 कृषि मौसम विज्ञान स्थापित किए जाएंगे। अकाल पड़ा तो ये समझा गया कि कोई ना कोई इस प्रकार का विकल्प रखना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे स्वतंत्रता के बाद जिस प्रकार की वैज्ञानिक जानकारी बढ़ती गई, शोध बढ़ता गया, अनुसंधान बढ़ता गया, तो इसमें भी धीरे धीरे विकास आया।
और आज स्थिति यह है कि लगभग फोरकास्ट को लेकर के लगभग 7% एक्यूरेसी रहती है। और मुझे ये कहते हुए गर्व है कि पिछले 8-9 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में 40% वृद्धि हुई है हमारी स्पेसिफिसिटी में। वो इसलिए भी कि डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर फोरकास्ट को लेकर के प्रधानमंत्री जी स्वयं विशेष रुचि लेते हैं, स्वयं मॉनिटरिंग करते हैं। कोई भी इस प्रकार की संभावना हो तो स्वयं वो बैठक बुलाते हैं, कन्वीन करते हैं। हमारी डिजास्टर रिलेटेड जो मॉर्टेलिटी रेट था वो भी लगभग सिंगल डिजिट, डबल डिजिट में आ गया है। कहने का तात्पर्य है कि इसको पहली बार इस विभाग को बड़ी गंभीरता से देखा जा रहा है और ये सरकार की प्राथमिकता में आया है। और इसके लिए मैं श्रेय भी देता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को और उनका आभार भी प्रकट करता हूं। यदि हम कई बार उल्लेख करते हैं कि पिछले 8-9 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में इस सरकार ने क्या क्या आयाम हासिल किए हैं, तो मुझे लगता है कि आंकड़ों सहित प्रमाणित करने वाली ये बात है कि 1947 से लेकर के 2014 तक यदि केवल 15 डॉपलर थे तो पिछले 8 वर्षों में उनकी संख्या बढ़कर के 15 से 37 हो गई, दुगनी से ज्यादा। और अगले 5 वर्षों में 25 और उसमें जोड़ दिए जाएंगे ताकि सारे देश का पूरा क्षेत्रफल उससे कवर कर दिया जाए। क्योंकि कृषि के क्षेत्र को लेकर के काफी अधिक सरकार की प्राथमिकता है, क्योंकि आईएमडी सभी विभागों के साथ जुड़ा हुआ है और इसलिए किस प्रकार किसान को उसकी अनुकूलता के अनुसार काम करने का अवसर रहे, उसको देख करके इस प्रकार के नए विकल्प सोचे जा रहे हैं। उसमें एसएमएस भी ये करते हैं, उसमें अब तो व्हाट्सएप भी है, क्राउड सोर्सिंग भी शुरू कर दी इन्होंने किसान के लिए कि जहां एक और मोदी जी ने सॉइल हेल्थ कार्ड दिया, जहां एक और उन्होंने ड्रोन दिया, वहां एक और आईएमडी भी अपनी तरफ से योगदान करे ताकि इंटीग्रेटेड एग्रीटेक स्टार्टअप के लिए हम एक धरती, एक जमीन तैयार कर सके। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने आसपास के लोगों को स्वच्छता बनाए रखने संबंधी शिक्षा प्रदान कर राष्ट्र को एक उत्कृष्ट संदेश दिया था। उन्होंने स्वच्छ भारत का सपना देखा था, जिसके लिए गांधी जी चाहते थे कि भारत के सभी नागरिक एक साथ मिलकर देश को स्वच्छ बनाने के लिए कार्य करें। महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत का शुभारंभ किया और देश के सभी नागरिकों से इस अभियान से जुड़ने की अपील की। इस कड़ी में आज से देश भर में स्वच्छता पखवाड़ा शुरू हुआ। दूरदर्शन केंद्र ईटानगर के अधिकारियों और कर्मचारियों ने हेड ऑफिस शक्ति प्रताप कंचन के नेतृत्व में स्वच्छता की शपथ ली। ये सोचें कि हम दूसरे लोग करेंगे, हम खुद गंदगी फैलाते रहें तो वो संभव नहीं है। और स्वच्छता से बहुत फायदे हैं कि जैसे हम लोग आसपास कहीं भी हमारे आसपास गंदगी होती है तो उससे बीमारियां भी बहुत फैलती हैं। तो हम बीमारियों के ऊपर जो अननेसेसरी पैसा खर्च करते हैं वो हम बचा सकते हैं। तो इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके स्वच्छ वातावरण अपने आसपास बनाए रखें, अपने घर में भी बनाए रखें, अपने ऑफिस में भी बनाए रखें। दिबांग वैली जिले के अनिनी में आयोजित दिबांग प्रीमियर फुटबॉल लीग में गिपुलिन स्पोर्टिंग क्लब विजेता और माथु फुटबॉल क्लब उप विजेता रहा। स्थानीय विधायक मोपी मिहू के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन द्वारा कई लोगों के सहयोग से हर साल आयोजित किए जाने वाले इस फुटबॉल प्रतियोगिता का उद्देश्य युवाओं को खेलों के लिए प्रोत्साहित करना है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है, राज्य सरकार पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने और इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए होम स्टे, टूरिस्ट गाइड, टूर ऑपरेटर सहित विभिन्न क्षेत्रों में स्टार्टअप को प्रोत्साहन दे रही है। अपने एक ट्वीट में दिबांग वैली जिले के अनिनी और आसपास के इलाकों में स्थानीय लोगों द्वारा होम स्टे शुरू करने की पहल का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है, राज्य के शिक्षित युवा स्टार्टअप के माध्यम से दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। लोअर सियांग जिले के
प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल मालिनीथान में इन दिनों मेला लगा हुआ है। मालिनीथान के साथ भगवान श्री कृष्ण की कथा जुड़ी हुई है। लोक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी ने द्वारका जाते समय यहीं पर विश्राम किया था। उनके विश्राम के समय भगवान शिव और उनकी पत्नी पार्वती ने उनका स्वागत फूलों के हार से किया था। तब कृष्ण ने उनको मालिनीथान का नाम दिया था। उसी समय से इस स्थान को मालिनीथान के नाम से जाना जाता है। यहाँ मध्यकाल के मंदिर के खंडहर भी विद्यमान है। बड़ी संख्या में देश विदेश के पर्यटक मालिनी मेले में आ रहे हैं और मंदिर में पूजा अर्चना के साथ ही ऐतिहासिक धरोहर के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। चांगलांग जिला प्रशासन और स्थानीय और सरकारी संगठन सिड द्वारा जवाहर नवोदय विद्यालय गोजू और बोरदुमसा के 80 छात्रों और शिक्षकों के इको सेंसिटाइजेशन टूर आयोजित किया गया। इसके तहत छात्रों को प्रकृति के महत्व और संरक्षण के विषय पर जागरूक किया गया। फिट इंडिया अभियान के जरिए देश के लोग न केवल बेहतर स्वास्थ्य हासिल कर रहे हैं बल्कि देश के विकास में भी नए उत्साह के साथ जुड़ने में कामयाब हो रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय खेल मंत्रालय ने एक नई पहल की है। इसका नाम है फिट इंडिया हेल्दी हिंदुस्तान टॉक सीरीज। ये सीरीज हर रविवार केंद्रीय खेल मंत्रालय के इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल पर देखी जा सकती है। एपिसोड में स्वयं केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भाग लिया। जब हम भारत की कल्पना 21वीं शताब्दी में करते हैं और विशेष तौर पर जब हम अमृत काल की बात कर रहे हैं तो सबके मन में एक सपना है कि स्वच्छ भारत हो, सुंदर भारत हो, सशक्त भारत हो। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच कि फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाना है। कहीं ना कहीं फिटनेस के साथ साथ आपके खाने पीने के ऊपर भी बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जितना समय आपको फिटनेस पे लगाना है तो कहीं ना कहीं उसके साथ साथ आपको अपनी डाइट क्या खाना है वो भी उतना ही आवश्यक होता है। तो हमें लगा क्यों ना फिट इंडिया मूवमेंट में फिट इंडिया हेल्दी हिंदुस्तान इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाए। गांव में जो मोस्टली जो हमारी डाइट का जो राज है वो मिलेट ही होता है, यानी मोटा अनाज होता है, चाहे वो ज्वार है, बाजरा है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया के खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।